हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे बना, उसके पीछे कितनी कहानियां जुड़ी हुई है और वो सारी कहानियों को जानेंगे, समझेंगे और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। जितना आज़ादी इम्पोर्टेंट थी, जितनी इम्पोर्टेंट आज़ादी थी उतनी ही इम्पोर्टेंट फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण की बनावट थी, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए बहुत सारे नियम लगते हैं, बहुत सारे नागरिकों की फर्ज लगती है, उनके अधिकार लगते हैं और ये सारा डिसाइड करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसलिए 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके एक साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश शासन में इंडिया था और अभी ब्रिटिश जो थे वो जाने वाले थे, यानी कि अंग्रेज जो थे वो भारत को आज़ाद करके जाने वाले थे। तो भारत को एक अच्छा शासन बनाने के लिए, एक देश को एक अच्छा शासन देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी था। और ये जो संविधान है वो कुछ ऐसा बनाना था कि हमारे देश की जो विविधता है भाषा में, कल्चर में और सांस्कृतिक तौर पे हर एक जगह पे हमारी देश में बहुत सारी विविधता है और वो सारी विविधताओं को ये फुलफिल करे, उसको संभालते हुए ये जो भी नियम बनाए, रूल्स बनाए, सबको लागू हो। वो सारे रूल्स जो है वो सभी सांस्कृतिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बनाने थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को स्वतंत्र करने के बाद भारत को अच्छे से चलाने के लिए एक संविधान की निर्माण होना चाहिए, ऐसा उनका पहले से मानना था। इसलिए उन्होंने एक संविधान सभा नामक एक सभा यानी कि एक कमेटी बनाई, जो कमेटी आगे चल के हिंदुस्तान यानी कि भारत का संविधान बनाएगी। तो ये भारतीय संविधान सभा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहा जाता था और कहा जाता है, ये पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बैठी। मतलब स्वतंत्रता के 9 महीने पहले, 8 से 9 महीने पहले ये सभा पहली बार बैठी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और इस सभा में कुल 299 मेंबर्स थे, जिसमें से काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स, काफी सारे बुद्धिजीवी, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर इंडियन। और वही ये हमारा हिंदुस्तान का ये सब बंधारण है वो लिखने बैठे थे। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसको हमारे बंधारण के घड़वैया बुलाया जाता है, जिन्होंने हमारे बंधारण लिखा था, उनको डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को अंग्रेजों ने वो टाइम पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनका चेयरमैन बनाया। और इसके चलते डॉक्टर B.R. आम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक विशेष टीम बनाई जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिलकर और ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिखकर कुछ ऐसे नियम बनाए जो भारत के विकास को और भारत को एक नई दिशा में लेके जाने वाले थे। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यानी कि रफ, उसका जो नियम थे उसको लिखने और उसको बनाने की जो प्रक्रिया थी वो काफी चुनौती वाली थी, क्योंकि बहुत सारी विविधता है। आप जो देख सकते हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत अलग अलग कल्चर्स है हमारे देश में, वही टाइम पे भी थे, अभी भी है और हमेशा रहने वाले हैं। तो इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे थिंकिंग माइंड्स, अलग अलग बातें, अलग अलग संस्कार, अलग अलग संस्कृति, और ये सब मिलके सबके लिए एक ही रूल लगाना बहुत ही टफ पड़ने वाला था। बहुत सारी मीटिंग्स हुई इसके लिए, बहुत सारे लोगों की राय ली गई, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, सुना गया उनकी बातों को, और बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत गाढ़ डीप चर्चाएं हुई। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। ये जो बहुत सारी बहस हो रही थी, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, उसमें ये लोग जो थे वो सब यानी कि धार्मिक, जातीय, भाषाकीय, सांस्कृतिक, ये सारी अलग अलग बातों को सुनते थे, अलग अलग बातों के बारे में सोचते थे और उसके बाद कुछ निर्णय लिए जाते थे और उसको ड्राफ्ट किया जाता था। आप समझ सकते हो, हर एक अलग अलग लोगों के लिए, बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए एक ही टाइप का रूल बनाना, कर्तव्य बनाने, उनके अधिकार बनाने, तो ये एक छोटा सा काम नहीं था, बहुत लंबा काम था, बहुत बड़ा काम। और इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया, लेकिन हमारा जो संविधान था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। और वो संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में कंप्लीट हुआ। रिपीट कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 में कंप्लीट हुआ।
और उसी को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। उसी दिन को हम प्रजासत्ताक दिन तरीके सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ये हमारा जो बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन था वो 100% लागू किया गया और यहाँ से भारत में गणराज्य की स्थापना हुई, जहाँ पे एक बड़ा देश और उसमें अलग अलग स्टेट्स यानी कि राज्य ऐसी बर्ताव की, ऐसे चीजों की यहाँ पे स्टार्टिंग हुई। भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है या फिर एक लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की विविधताओं और विविधताओं में रही बहुत सारी शक्ति का एक चिन्ह है। तो इस साल 77th हमारा जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, उसके साथ साथ हम हमारे संविधान के नियमों को भी रिस्पेक्ट करें और उसके ऊपर गर्व करें। जय हिंद।